अच्छा जी, आप में से वो गाना किस किस ने सुना हुआ है, भूल जा मेरे दिल, हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी कोई बात फजूल नहीं होती, याद रखिएगा। कि यार वजीफा बताने आए गाने पूछने आए, नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। याद रखें कि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। मैं आज आपको एक अमल बताने आया हूं। जिस घर में जादू या नजर बद अक्सर लगी रहती है, ये उनके लिए अमल। और मैं एक बहुत बड़ा आपको रीजन बताता हूं, गुर्बत का, परेशानियों का, बेबरकतियों का और तंगियों का। कि जादू और नजर बद बंदे को ले बैठती है, बंदे को लेके बैठ जाती है। और मैं वो अमल आज आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला की ज़ात, इंशाल्लाह ताला जो बंदा ये अमल करेगा, एक कागज़ लें और ख़ुद लिखें। कोई ज़रूरत नहीं किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की, दम करवाने की, अमल करवाने की। लोग जो पैसे मांग लेना आपसे, उसको झूठा आप समझा करो, समझ लिया करो कारोबार है। तो मेरे जैसा बंदा आप देखें कि मैं कहता रहता हूं कि मैं जिसको वजीफा बताता हूं वो कामयाब हो जाता है। उसकी बड़ी वजह यही है कि मैंने यहां पर अपना नंबर तक नहीं दिया हुआ कि मुझसे कोई बंदा राब्ता करके कोई बात पूछे तो मैं ललचा जाऊं, कहूं यार थोड़े से पैसे या कोई तोहफा दे दे। तो इसी वजह से कि मैं अल्लाह की रजा के लिए अमल बताता हूं। अल्लाह ने मेरे अल्फाज में बरकत रखी हुई है और मैंने अपनी आंखों से नज़ारे देखे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं जो शुरू में मैंने कहा कि आप वो गाना सुना है, वो वैसे बात नहीं मैंने की कि भूल जा मेरे दिल, दुनिया, चचा, ताया, वालिद, वालदैन, माँ, बाप, बहन, भाई, रिश्तेदार आपको भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। तो मैं ये अमल आपको जो बताने आया हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो बंदा ये अमल करेगा, अल्लाह के फजल और करम से उस घर में न जादू होगा, न जन्नात होगा, और ना कभी रिजक की, दौलत की, पैसे की कमी होगी। एक तो मेरा बहुत, मैं जो एक अमल है, कागज पर लिखकर आप अपनी दीवार पर, दफ्तर में हैं या घर में हैं, दुकान शॉप है अगर आपकी, वहां पर लगा लें। या कोई भी आपने ठिया रखा हुआ है, वहां पर लगा लें। आप खुद देखोगे कि इंशाल्लाह रब्बे कायनात ने आपकी इतनी चांदी करवाई है कि वो चांदी नहीं सोना बन गया। ठीक है, तो अमल बताता हूँ। गुजारिश है कि वीडियो को जो लाइक करेगा उसको अमल की खास इजाज़त है, और जो कमेंट करेगा उसको पक्की इजाज़त है जी। और जो पूरी वीडियो देखेगा वो समझ ले कि उसको इजाज़त हो गई पूरी वीडियो। अच्छा जी दोस्तों, अमल क्या है कि कागज़ पर दो चार अल्फाज है, मैं आपको बताता हूँ, लिख लें। कभी आपको रिजक की तंगी नहीं आएगी। और ये बात बताते हुए मेरे जहन में एक ऐसा अमल आया है कि अगर वो अमल आप कर लो तो आपके घर में ना नजर बद लगेगी, ना जादू टूना होगा। आप आजमाएं, गारंटी देता हूँ। और वो अमल पहले सुन लें, कागज वाले अल्फाज में आपको बताता हूँ। वो अमल ये है कि एक तस्बीह मिलती है, ऊंट की जो हड्डी होती है उससे बनी होती है। अगर ये अल्फाज जो लिख कर आपने लगाने हैं, ये अल्फाज अगर आप उस पर दम कर लोगे और अपने घर में वो ऊंट की हड्डी वाली तस्वीर लगा दोगे, या हाथ में भी पकड़ सकते हो, पढ़ते रहो, कोई ना कोई अल्लाह का जिक्र करते रहो, इंशाल्लाह नजर बद नहीं लगेगी। कभी आपको नजर बद की वजह से गुर्बत परेशानी का जो बंदे को अक्सर परेशानियां रहती हैं और सामना करना पड़ता है, उससे आप निजात मिलेगी। ऊंट की हड्डी वाली तस्वीर आप लें और अपने घर में लटका लें इंशाल्लाह ताला। और दम मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी हर परेशानी और तकलीफ को अल्लाह रफा करेगा। ऊंट वाली हड्डी पर आपने कुरान की आखिरी दो सूरतें, 313 मरतबा एक और 313 मरतबा दूसरी सूरत। पहली सूरत है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल औज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और दूसरी सूरत है सूरत नास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल औज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये कुरान की आखिरी दो सूरतें हैं। 313 मरतबा एक सूरत और 313 मरतबा दूसरी सूरत पढ़ के ऊंट की हड्डी ले, ऊंट की हड्डी से जो बनी तस्बीह है वो ले लें। और उस पर हड्डी, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि हड्डी में गंदगी लगी होती है, तो तस्बीह ज़ाहिर है मशीनी तरीके से साफ करके उस पर पॉलिश करके आपको दी जाती है, तो वो बेहतर है। वो लेके अपने घर में वो ये 313 मरतबा एक सूरत और 313 मरतबा
दूसरी सूरत पढ़ के दम करें, जो मैंने पढ़ के बताई है आपको, सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है। ये घर में लटकाएं या आप अपने हाथ में पकड़ लें, बेहतर यही है घर में लटका लें, किसी कमरे में, किसी भी जगह, बेहतर जगह जहां आप ज़्यादा वक्त गुजारते हो। और दूसरा एक तवीज़ है, एक कागज़ लें, उस पर आप क्या लिखें, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आपने लिखना है वमा काना रब्बुका नसिया, और तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। वमा काना रब्बुका नसिया, वमा काना रब्बुका नसिया, ये आपको नजर आ रहा है, वमा काना रब्बुका नसिया लिखा है और नीचे लोहे कुरानी है। आप एक कागज लो, ठीक है, बड़ा कागज ले लो, यानी कि इस तरह हो ना कि जैसे वो रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर, उसका जो आपको पेज मिलता है, सफ़ा होता है, वो ले लो। और उस पर आपने ये छोटे से 3 लफ्ज़ हैं, वमा काना रब्बुका नसिया, क्या लिखा है, वमा काना रब्बुका नसिया, और ये ऊपर लिख के नीचे आपने क्या लिखना है, ये जो लोहे कुरानी आपको नजर आ रहा है, ये आप सरकार लिख लें और अपने घर में सहन में लगा लें, बरामदे में लगा लें, अपने यहाँ जहाँ जिस मकान, ज़ाहिर है एक आपका घर है, जिस जगह आप ज़्यादा वक्त गुजारते हो, कई बार बेडरूम होता है, वहाँ पर लगा लें, लेकिन बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, बेडरूम, मेरी बात समझ गए ना, उसमें बेहुरमती के भी चांसेस होते हैं, नहीं होनी चाहिए। बेहतर है कि आप इसको आप सहन में लगाएं, बरामदे में लगा लें, या ड्राइंग रूम में, बैठक जिसे कहते हैं, उसमें लगा लें। और एक तस्बीह लें, तस्बीह किसकी बनी हो, ऊंट की जो हड्डी होती है उससे बनी होती है, उस पर आपने 313 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, दम कर देनी है, और 313 मरतबा सूरह नास पढ़नी है और दम कर देनी है और घर में लटकानी है। अगर आपके पास कभी नजर बद लगी तो आपने मुझे कहना है, पैसे में कमी हुई, रिजक में कमी हो गई, दौलत में कमी हो गई, तो आपने मुझे बताना है, मुझे पकड़ लेना है, बल्कि कहना है भाई इमरान भाई आपने बताया था अमल, क्यों नहीं कट किया। तो दोस्तों, ये अमल ऐसा अमल है कि मैंने हज़ारों लोगों को ये ज़बानी कलामी बताया हुआ है, वीडियो में तो मैंने कई हज़ारों वज़ाइफ बताए हैं, और ये भी बताया है वीडियो में, लेकिन शुरुआती दौर में जब चैनल नया था, इतने लोगों ने नहीं देखा, तो मैंने ये जजमेंट ली कि यार एक बार मरतबा फिर इस वजीफे को बताया जाए। तो वमा काना रब्बुका नसिया ये लिख कर इसके नीचे बनाएं लोहे कुरानी, ये शक्ल आपको नजर आ रही है, इस तरह लिख के अपने कमरे में लगा लें। आपके दौलत में इजाफा कैसे होगा कि इसकी वजह से नजर बद आपको नहीं लगेगी, इसकी वजह से जादू जिन्नात आपसे नहीं टकराएंगे, इसकी वजह से जो जादू करने वाले सड़िया दे किस्म के हैं जी, जले भुने रिश्तेदार, वो आप पर जादू नहीं करा सकेंगे, कराएंगे तो उन पर अब खुद उन पर लौट जाएगा। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे अमल है ना, गरीबी किसी पर भी नहीं है, अल्लाह ने सबको रिजक देने का वादा किया हुआ है, नजर बद आपको तंगी का शिकार करती है, इससे आपको अल्लाह निजात देगा। और एक तस्बीह ले ले, ऊंट की हड्डी भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो बनी हुई नहीं है, वो मतलब है कि बदबू भी छोड़ सकती है, खराबी पड़ सकती है, कीड़ा मकोड़ा पड़ सकता है। तो तस्बीह लेने से ये होता है कि वो केमिकल से धुली होती है, मशीनों में बनी होती है, और ऊंट की हड्डी भी होती है ज़ाहिर है, तो वो बेहतर है, वो तस्बीह लें, 313 मरतबा सूरह फलक और 313 मरतबा सूरह नास पढ़ के दम करें और घर में लटका लें। इंशाल्लाह रिज़्क़ दौलत में कभी कमी अल्लाह के हुक्म से नहीं होगी। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।